वेलकम टू ज्ञानमार्ग फिलोसॉफी। आज हम मीमांसा स्कूल ऑफ फिलोसॉफी को स्टार्ट करने वाले हैं। तो मीमांसा स्कूल ऑफ फिलोसॉफी का बैकग्राउंड पहले देखेंगे, उसके बाद जो यूपीएससी फिलोसॉफी ऑप्शनल का जो सिलेबस है मीमांसा के लिए उसको देखेंगे, क्योंकि सिलेबस अप्रोच से ही हम इसको देखेंगे। जो मीमांसा में प्रॉपर एपिस्टेमोलॉजी थियरी ऑफ नॉलेज को ही देखेंगे, इसकी मेटाफिजिक्स को हम नहीं देखेंगे क्योंकि सिलेबस में ये है नहीं। और उसके पीवाईक्यू को भी आज देख लेंगे। तो व्हाट डू यू मीन बाय मीमांसा? मीमांसा का अर्थ क्या है? मीमांसा का सिंपल मीनिंग ये है कि क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन। मीमांसा का इंग्लिश मीनिंग क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन है। तो एक क्वेश्चन ये होता है कि क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ व्हाट? तो क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेदास। तो जब बुद्धिज्म जब इमर्ज हो रहा था तब उन्होंने वेदा के ऊपर काफी क्वेश्चन उठाए थे। तो इस वजह से वेदा की जो रिलायबिलिटी, इनफेलिबिलिटी जो थी वो थोड़ी कम हो रही थी। तभी एक वेदांता स्कूल और मीमांसा स्कूल इमर्ज हुए, और जो वेदास की जो रिलायबिलिटी और इनफेलिबिलिटी को वापस स्थापित करने का काम ये दोनों स्कूल ऑफ फिलोसॉफी ने किया। तो वैसे तो मीमांसा स्कूल में दो टाइप है, एक है अर्ली मीमांसा यानी कि पूर्व मीमांसा, और एक है उत्तर मीमांसा यानी कि लेटर मीमांसा। तो अर्ली मीमांसा को हम कर्म कांड भी बोलते हैं, क्योंकि वो रिचुअल्स ऑफ वेदास है उस पर फोकस करता है। और वही जो ये मीमांसा स्कूल ऑफ फिलोसॉफी है उसे हम पूर्व मीमांसा बोलते हैं। और लेटर मीमांसा जो है वो उसे ज्ञान कांड बोलते हैं, जिसे हम अ, वे, जो वेदांता फिलोसॉफी है, जो कि अद्वैत वेदांता और द्वैत वेदांता शंकरा और रामानुजन की है, तो वो उसको उत्तर मीमांसा बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो मीमांसा स्कूल ऑफ फिलोसॉफी है, जिसे पूर्व मीमांसा भी बोला जाता है, उनके फाउंडर है ऋषि जैमिनी। तो ये ऋषि जैमिनी के बाद दो प्रोफाउंड फिलोसोफर हुए मीमांसा स्कूल में। उनका नाम है कुमारिल भट्ट और प्रभाकर, जो कि हम ये डिस्प्ले पर देख पा रहे हैं, कुमारिल भट्ट और प्रभाकर मुनि को। ठीक है। तो हालांकि इन दोनों में भी मीमांसा फिलोसॉफी को लेकर थोड़े थोड़े डिफरेंट थे कि एज अ प्रमाणा कुमारिल भट्ट 6 प्रमाणा को सोर्स ऑफ नॉलेज मानते थे, जबकि प्रभाकर जो थे वो 5 ही यानी कि अनुपलब्धि को एज अ प्रमाणा नहीं मानते थे। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में देखेंगे। लेकिन ये था इसका पूरा बैकग्राउंड। तो अब इसका सिलेबस क्या है यूपीएससी का? तो यूपीएससी के सिलेबस में उन्होंने सिर्फ थियरी ऑफ नॉलेज ही दिया हुआ है मीमांसा स्कूल ऑफ फिलोसॉफी के लिए। लेकिन 2022 से लेकर 2001 तक मैंने ये पूरा डिटेल एनालिसिस किया हुआ है पीवाईक्यू का। टोटल 18 क्वेश्चन आए हुए हैं, और इसमें से सब टॉपिक, थियरी ऑफ नॉलेज के टॉपिक को सब टॉपिक में डिवाइड करेंगे। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इमर्ज हो रहा है वो है वैलिडेशन ऑफ नॉलेज, जिसमें से टोटल 7 क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर है शब्द यानी कि वर्बल टेस्टिमनी में से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर अर्थपत्ति और अनुपलब्धि में से भी 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। और एक थियरी ऑफ एरर है, उसको 2 बार पूछा हुआ है यूपीएससी। एक उपमान यानी कि अ, एक कंपैरिजन, जो कि एक प्रमाण माना हुआ है मीमांसा फिलोसॉफी ने, वो भी अलग से हम देखेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन हालांकि वो अभी तक पीवाईक्यू में आया हुआ नहीं है, लेकिन आने के चांसेस है। तो ये हो गया सिलेबस और पीवाईक्यू। तो नेक्स्ट लेक्चर में थियरी ऑफ नॉलेज से हम स्टार्ट करेंगे और एक एक प्रमाण को डिटेल में देखेंगे।